रीट भर्ती परीक्षा को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हमने जान झोंक रखी है। खाचरियावास ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन रोडवेज बसों के मुकाबले रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के पास खुद के वाहन से सेंटर पर पहुंचने की सुविधा है तो उन्हें खुद के वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। 26 सितंबर को राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा होनी है। इस भर्ती परीक्षा को राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी लिखित भर्ती परीक्षा कहा जा रहा है। हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, इसलिए क्योंकि इस परीक्षा में ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा होगी, किस तरीके से जो परीक्षार्थी है उनका आवागमन होगा, इसको लेकर विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। उनसे बात करेंगे। सर, बड़ा मसला ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है, क्योंकि रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का ऐलान तो किया है, लेकिन सबको पता है कि रोडवेज के पास बसें कम है। सर, देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं कि रोडवेज के पास जितनी बसें हैं उन सारी बसों में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट भाषण में अपने ये कहा कि जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रोडवेज में यात्रा कर सकते हैं। तो रोडवेज में जिनको जगह मिलेगी वो तो फ्री में जाएंगे, लेकिन मैं सब स्टूडेंट से अपील करूंगा कि ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन के तहत चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की बच्चों को सुविधा देने के लिए। जिन बच्चों के पास साधन नहीं है वो इन बसों में जाए, लेकिन मान लीजिए जिनके पास साधन है वो तो अपने साधन से जाए, क्योंकि रोडवेज की बसें आप आज जितनी हैं, अब 23 लाख बच्चे एग्जाम में शामिल होंगे इसमें, और 23 लाख के लिए तो कोई भी बसें सरकार नहीं लगा सकती। तो ऐसे में मान लो किसी को प्राइवेट बस मिलती है, किसी को ट्रेन मिलती है, किसी को कार मिलती है, कोई अपने साधन से जा रहा है तो उसको वहां तक जाना चाहिए। हालांकि रोडवेज ने 4-5 दिन ऊपर नीचे ये अलाउड किया कि यदि कोई जा रहा है, पहले तो एक ही दिन करते थे हम अलाउड, एक दिन पहले, लेकिन अभी तो 4-5 दिन पहले ही कर दिया अलाउड, तो वो शायद जा रहे हैं रोडवेज में, तो हम मना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये जो प्राइवेट बसें हैं उनमें भी कोई जाएगा तो पैसे देके जाना पड़ेगा प्राइवेट में। तो रोडवेज तो हम फ्री कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को हम फ्री नहीं कर सकते, कि रोडवेज तो सरकार के अंडर में है, मतलब कॉर्पोरेशन है, लेकिन सरकार उनको अलग से रिम्बर्समेंट कर देगी कि भाई आपको अलग से रोडवेज भी कॉर्पोरेशन है। तो ये बड़ा एक चैलेंज है, इसलिए कलेक्टर्स को सबको सरकार ने आदेश दिया, सारे कलेक्टर्स, आरटीओ, डीटीओ, कमिश्नर मिलकर रोडवेज के आसपास प्राइवेट बसों को अधिकृत करे कि जो बसों में बच्चे पहले पहुंच सके एग्जाम के लिए, किसी का एग्जाम नहीं छूटे। सर, आपको लगता है कि थोड़ी सी समन्वय की कमी रही? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा को आयोजित करा रहा है उनका समन्वय सही नहीं रहा, वरना अगर पहले बात की जाती, 2 फेजेज में अगर परीक्षा हो जाती, 2-3 टुकड़ों में हो जाती तो शायद इस तरह की भीड़ नहीं मोड़ती। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, फ्री होने के बाद ये पॉजिटिव साइन था उनकी स्टूडेंट की मदद करना, लेकिन फ्री होने के बाद हर व्यक्ति रोडवेज में जाना चाहता है। आप रोडवेज की एक बस खड़ी कर दो, उसमें 300 लोग एक साथ घुसेंगे तो कंडक्टर ड्राइवर परेशान हो जाएंगे, बैठा ही नहीं सकती 300 लोगों को, 100 लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये हमें समझदारी करनी पड़ेगी सब बच्चों को, सब स्टूडेंट को, कि रोडवेज को फ्री किया है तो जो बैठ सकते हैं रोडवेज में रोडवेज से पहुंचे, जो किसी और साधन है उसके पास उस साधन से पहुंचे, प्राइवेट में जो जा सकते हैं जिनको फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है प्राइवेट से पहुंच जाए, तो सब लोग एग्जाम तक पहुंच सके। ये पॉजिटिव साइन के लिए हमने किया, लेकिन हम रोडवेज में सिर्फ रोडवेज फ्री है, सरकार प्राइवेट बस को फ्री नहीं कर सकती, इसलिए रोडवेज में फ्री जाएंगे। सर, सीमित संसाधनों के बाद भी आपने काफी प्रयास किए, आरटीओ डीटीओ से भी आपने बात की है, हमने और तो निजी जान झोंक दी। हालत यह है कि जिस बच्चे का कोई होता है वो वहां से फोन करता है, जहां जिस स्टैंड पर है वहां से डायरेक्ट मंत्री को, वो सुनता नहीं सिर्फ बोलता है। मैंने कईयों को समझाया, यार तू, मैं भी स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ आदमी, तू भाषण दिए जा रहा है, क्यों तेरा टाइम किल कर रहा है। अब कोई अड़ रहा है बच्चा मेरे से कह रहा था आप यहाँ डीलक्स बस, डीलक्स बस में अलाउड नहीं है, ऑर्डिनरी बसों में इंटरव्यू के वो एग्जाम के लिए अलाउड किया है, डीलक्स बस में बाकी सवारियां भी तो जाएगी। यदि पास में कोई जयपुर में किसी का सेंटर है और जयपुर के पास किसी गांव में रहता है, रोज जयपुर मोटरसाइकिल से आ रहा है, तो मोटरसाइकिल से चला जाए एग्जाम देने, बस में जाएगा, आज के दिन फ्री होगी इसलिए। तो जिसके पास साधन नहीं है वो बस में जाए रोडवेज में फ्री में, और जिसके पास साधन है वो साधन है। ये तो हमें भी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी ना, मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। तो ये है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने रीट भर्ती परीक्षा को लेकर खास बातचीत की है।